In our last video, we have studied the measures in the types of unemployment given by Shri Raj Krishna committee and committee report. And in this video, we have to study the types of unemployment. There are 5 types of unemployment that are open unemployment, underemployment, disguised unemployment, cyclical unemployment, and frictional unemployment. Among these 5 types, open unemployment is a general kind of unemployment that is seen in both developed and developing countries, right? Underemployment and disguised unemployment are generally seen in developing countries, and cyclical unemployment and frictional unemployment are seen in developed countries. Right? Understood? Now, let's start with open unemployment. See, these individuals, those individuals who are ready to work at a current wage rate and possess qualification too, but does not get any job, are said to be fully unemployed or open unemployment. See, इंडिविजुअल रेडी होते हैं काम करने के लिए, जो भी प्राइस हो उस प्राइस में काम करने के लिए रेडी होते हैं, उसके पास क्वालिफिकेशन भी होती है, बट कोई भी उसे जॉब नहीं देते, तो वो क्या हो जाएगा? फुली अनएम्प्लॉयमेंट और ओपन अनएम्प्लॉयड. उसके पास वो रेडी भी है वर्क करने के लिए, प्राइस भी जो देगा वो मंजूर है, उससे क्वालिफिकेशन भी है उसे जो काम करना है उसके लिए, फिर भी उसे जॉब नहीं मिल रही, तो वो क्या हो जाएगा? फुली अनएम्प्लॉयड. राइट? दिस कैन बी सीन इन द पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज इन द सर्च ऑफ जॉब. अब क्या होता है, बहुत से लोग यहाँ विलेज में से सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं, टाउन में से सिटीज में शिफ्ट हो जाते हैं, किसके लिए? जॉब को पाने के लिए. तो भी उन लोगों को क्या होता है? जॉब नहीं मिल पाती है. जनरली ये कौन सी एज में दिखता है? 15 to 25 ईयर्स. बहुत ऐसे लोग ऐसे होते हैं, राइट, जो जॉब नहीं मिलती है गाँव में, तो वो क्या करते हैं? माइग्रेट हो जाते हैं सिटीज में, राइट. तो भी उन लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है, और उसकी एज क्या होगी? 15 to 25 ईयर्स. दीज आर 3 मेथड्स टू रिड्यूस ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. सी, कौन से 3 मेथड्स है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो सकता है? तो उसमें से फर्स्ट है थ्रू रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स. सी, जैसे matrimony.com होती है मैरिज करवाने के लिए, वैसे एम्प्लॉयमेंट को एक्सचेंज करने के लिए भी एक ऐप होती है या फिर साइट होती है, जिसके थ्रू है ना एम्प्लॉयमेंट किसके पास है और अनएम्प्लॉयड कौन कौन है उसका बारे में पता चल जाता है, राइट. तो अगर हमारी नोटिफिकेशन वहां पर रख देंगे, हमारी डेटा होती है, हमारी जो बायोडेटा होती है वो हम वहां पे रख देंगे, जॉब रिलेटेड डेटा, ओके, वो वहां पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? अगर ऐसी कोई जॉब की ऑफर आएगी तो वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे. तो फर्स्ट ये हुआ रजिस्ट्रेशन करवा के. देन थ्रू सैंपल सर्वे फॉर लेबर सप्लाई. सैंपल सर्वे करने से लेबर सप्लाई की कितने ईयर में कितने लेबर्स काम कर रहे, कितने नहीं कर रहे, ऐसे में अगर पता चले जाए तो जो फ्री बैठे होगा उन लोगों को हम जॉब दिलवा सकते हैं. एंड थर्ड थ्रू सेंसस स्टडी. सेंसस स्टडी जैसे हम पॉपुलेशन के सेंसस स्टडी करते हैं, वैसे ही एम्प्लॉयमेंट के भी सेंसस स्टडी होती है. सो दिस 3 आर द मेथड्स थ्रू विच ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी reduced. Now, second is underemployment. When laborers cannot utilize their capabilities fully and for certain time period accepts less capable job said to be underemployed. See, अब क्या होता है, लेबर कई बार ऐसा होता है कुछ जॉब भी नहीं मिल रही होती है और अचानक से कोई जॉब मिल जाती है, पर वो जो जॉब होती है वो हमारे अनुसार नहीं होती. यानी कि हमें बहुत सारी कैपेसिटीज है, हमने जो स्टडी की होती है उससे इंफीरियर क्वालिटी की जॉब हमें करनी पड़ती है, राइट. हमने सपोज फॉर एग्जांपल आप ले लो कि आप सीए हो, राइट, तो आपको सीए की जॉब तो मिल ही नहीं रही है, तो आप क्या करोगे? चलो टीचर की मिल रही है तो टीचर की जॉब कर लेंगे, राइट. यानी कि आप में क्षमता है काम करने के लिए, लेकिन आपको सामने से ऐसा काम ही नहीं मिल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? अंडर एम्प्लॉयड. यानी कि आपको जो मिल रहा है ना अभी वो आप कर ले रहे हो वो काम. You know, it's like something is better than nothing. Now, example, laborers working in industry or agriculture work for 5 hours instead of 8 hours and remain unemployment in rest of the hours. See, labor क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं कहाँ पर? इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में 5 घंटे काम कर रहे हैं, जबकि वो लोग कितने घंटे काम कर सकते हैं? 8 आवर्स काम कर सकते हैं, पर वो कर कितने आवर्स रहे? सिर्फ 5 आवर. यानी कि 3 आवर्स क्या हो रहा है? उनका वेस्ट हो रहा है. तो वो क्या हुआ? 3 आवर क्या हो जाएगा? वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे. यानी कि उन लोगों में ताकत है 8 घंटे काम करने की, पर वो कर कितने रहे? सिर्फ 5 घंटे. रिमेनिंग टाइम वो क्या रहेंगे? फ्री रहेंगे. रिमेनिंग टाइम की तो सैलरी मिलेगी नहीं उन लोगों को, तो वो क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयड हो जाएगा. देन सेकंड एग्जांपल इज farmers get work only at the time of sowing and harvesting season and rest of the year will remain unemployed. farmers बेस्ट एग्जांपल है इसका. सी, पूरी सीजन होती है, 12 महीने होते हैं, लेकिन रेन सिर्फ 4 मंथ होती है. अब 4 मंथ में शोविंग और हार्वेस्टिंग का जब टाइम आएगा तब वो लोग क्या करेंगे? लैंडलॉर्ड्स हो कि वो फार्मर्स को हायर कर लेंगे काम करवाने के लिए. तो फार्मर्स को क्या मिलेगा? वो सिर्फ जब हार्वेस्टिंग और शोविंग का ड्यूरेशन होगा ना तब उन लोगों को जॉब मिल जाएगा, ये सब बड़े बड़े फार्म्स में, राइट. तो 3-4 महीने तक वो काम करेंगे, 3-4 महीने तक वो एम्प्लॉयड रहेगा, और बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर क्या हो जाएगा? वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा. और दिस इज ऑल्सो नोन एज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट.
And last example is degree of computer engineering work in garage. See, कंप्यूटर इंजीनियर है बंदा और कहाँ पे काम कर रहा है, गैरेज में, यानी कि वो उसकी पोस्ट से इंफीरियर पोस्ट का काम कर रहा है, वो सेटिस्फैक्टरी जॉब नहीं है उसके लिए, सिर्फ मनी को अर्न करने के लिए वो काम कर रहा है. थर्ड इज disguised unemployment. See, this kind of unemployment is generally seen in developing countries, as I told you earlier. In this first point is disguised unemployment means hidden employment in any activity. If too many persons are involved and when and few persons are removed from work, then also the total production remains same, then there exists disguised unemployment. अब सी, disguised unemployment ना hidden unemployment होती है. हमें लगता है कि वहां पर unemployment नहीं है, पर एक्चुअली में वहां पर unemployment होती है, यानी कि hidden टाइप की unemployment है. ये जो disguised unemployment है ना, वो सी, अब कोई एक्टिविटी है जहां पर है ना बहुत सारे पर्सन्स काम कर रहे हैं, राइट. अब उन बहुत सारे पर्सन्स में से अगर एक या दो या फिर कुछ लोगों को निकाल दिया जाए ना, फिर भी आउटपुट में ना कोई चेंजेस नहीं होता है, राइट. तो वो जो आउटपुट में चेंजेस न होने के कारण जो भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो क्या हो जाएगा, हमारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट. समझ आइए. सी, किसी को भी निकाल देने से आउटपुट में कुछ चेंज नहीं हो रहा है. जो 5 या 10 जने थे तब भी आउटपुट इतना था, और उसमें से सपोज 5 या 10 जने में से आपने 2-3 जने निकाल भी दिए तो भी आउटपुट में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है. आपका जो प्रोडक्शन साइकिल है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट. अब सी, लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल. 5 laborers are working in one field and their production is 50 kg of wheat. Now from them 2 workers are removed, then also there is a 50 kg of wheat is produced. Then 2 workers which were removed were called as a disguised unemployed. समझ में आया. सी, 5 लेबर थे एक फील्ड में, यानी कि एक खेतर तो नहीं कह सकते हिंदी में, चलो फार्म ही रख लो. 5 लेबर्स थे, वो फार्म में काम कर रहे थे, राइट. और कितने प्रोडक्शन होता था, 50 kg ऑफ वीट, यानी कि 5 लेबर्स ना मिलकर 50 kg ऑफ वीट प्रोडक्शन कर लेते थे, राइट. अब उसमें 5 लेबर्स में से ना 2 लेबर्स को निकाल देते वो लोग, तो कितने बच गए, 3 लेबर्स बच गए. अब जो 3 लेबर्स है ना वो भी कितना निकाल रहे हैं, 50 kg ऑफ वीट दे रहे हैं प्रोडक्शन दिन का, राइट. तो उसमें कुछ चेंज हुआ, सी आउटपुट में कुछ चेंज है. पहले भी 50 kg थे और अब भी 50 kg थे, यानी कि 5 लेबर्स थे तब भी 50 kg हो रहे थे, और 3 लेबर्स में भी कितने हो रहे थे, 50 kg हो रहे थे यार, राइट. तो वो जो 2 लेबर है जो निकाल दिए गए, उन लोगों के निकल जाने से या निकाल देने से कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है आउटपुट में, तो वो जो 2 लेबर थे उन लोगों को हम क्या बोल देंगे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, राइट. फोर्थ इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. See, this kind of unemployment is seen in developed type of countries. First, unemployment which takes place due to prosperity and depression is called cyclical unemployment. See, अब जो unemployment तेजी या मंदी के अनुसार चेंज होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. तेजी हो, प्रोस्पेरिटी यानी तेजी, और डिप्रेशन यानी मंदी. जब तेजी होती है तब मार्केट में प्रोडक्शन ज्यादा होता है, इनकम ज्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होता है, तो वो क्या हो जाएगा, अच्छी कंडीशन हो गई हमारे लिए, तो तब क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा सबके. बट अब ऑपोजिट टू दैट, यानी कि इन द कंडीशन ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा, सब लेस हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी लेस हो जाएगा, प्रोडक्शन भी लेस हो जाएगा, इनकम भी लेस हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी लेस हो जाएगा. तो उसके कारण कौन सी सिचुएशन क्रिएट होगी, ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होगी. तो उसे हम कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि प्रोस्पेरिटी या डिप्रेशन के कारण, यानी कि तेजी या मंदी के कारण जो भी चेंजेस हो गए इकोनॉमिक सिचुएशंस में, और उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. Thus, depression becomes the reason of unemployment and this is also known as a trade cycle unemployment. Depression के कारण क्या होगा, unemployment create होगा, और उसको हम कौन सी बोलेंगे, ट्रेड साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलेंगे. यानी कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ट्रेड साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट. मे बी इट मे बी आस्क्ड इन एग्जाम फॉर 1 mark in MCQ. Now, America experienced severe depression during 1929 and 1930, and its effect was faced by many countries of the world, and that is why this depression is known as a Great Depression. करंट नहीं, ग्रेट डिप्रेशन. अमेरिका में ना सबसे पहले ये डिप्रेशन हुआ था 1929 to 1930 के ईयर में, राइट. और उसकी इफेक्ट ना पूरे कंट्री में हुई, यानी कि पूरे कंट्री में भी हुई थी और दूसरे कंट्रीज में भी हुई थी इसकी असर, और इसके कारण डिप्रेशन का टाइम स्टार्ट हुआ और हर जगह पर ये ग्रेट डिप्रेशन का लेबल हो गया और सब जगह पर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गई. एंड लास्ट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. When in production process, because of change in demand or production or due to change in the taste and preferences of a new technology, new goods enter in the market and unemployment arises, then it is called frictional unemployment. See,
प्रोडक्शन प्रोसेस में जब कोई डिमांड में चेंजेस हो जाती है या कुछ प्रोडक्शन में चेंजेस हो जाते हैं, कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंजेस हो जाते हैं, या फिर न्यू टेक्नोलॉजी के आ जाने से जब पुरानी टेक्नोलॉजी को धक्का लगता है ना मार्केट में, तब उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है और उस अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इन शॉर्ट टेक्टिकल अनएम्प्लॉयमेंट जेने આપણે કહીએ ને, that is frictional unemployment. In developed nation, when old production system is replaced by a new product system, then the units with old production system faces economic loss and shut down. This is for a short term. यानी कि डेवलप नेशन में क्या होता है, नई नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होती रहती है। अब नई टेक्नोलॉजी के आ जाने से पुरानी टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है? वेनिश हो जाती है और उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ती है वर्कर्स को, राइट। अब सी कंप्यूटर का जमाना था, अब किसका जमाना है? मोबाइल फोन्स का। तो मोबाइल फोन्स के आ जाने से कंप्यूटर की वैल्यू लेस हो गई, तो जितने वर्क कंप्यूटर में हो सकते थे वो किस में होते हैं? मोबाइल फोन्स में। तो कंप्यूटर कंपनी वालों को क्या लगे? धक्का लगेगा, उन लोगों की कंपनी बंद होने लगेगी, तो उसके कारण क्या होगा? उन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ेगा। एंड दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आया समझ में?